जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, हम रीजनिंग की क्लास नंबर सेकंड में चैप्टर कौन सा चल रहा था? अपना रैंकिंग टेस्ट, बोले तो क्रम परीक्षण, जिसमें हमारी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। आज अपनी अंतिम और सेकंड क्लास है। इस क्लास को लेने के बाद इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को आप अंत तक देखना, ध्यान से देखना, इसमें कुछ समझने योग्य बात है। कल वाले क्वेश्चन थोड़े इजी थे, आज थोड़ा लेवल डिफिकल्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख जाएगा और मैं यहाँ पर सोल्व करवा दूंगा ताकि लिखने का टाइम बच जाए, है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं, ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा। पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, ये दिख गया आपको। पहला क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में सोनम का बाईं ओर से 40वां स्थान है, उसी पंक्ति में सोनल का दाईं ओर से 25वां स्थान है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले तो बाईं ओर से सोनम का स्थान 50वां हो जाता है। तो बताओ सोनल का दाईं ओर से नया स्थान क्या होगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सोनम का बाईं ओर से, इधर से मान लो ये कौन है? सोनम। बाईं ओर से इसका स्थान कौन सा है? सोनम। पूरा ही लिख देता हूं, वो याद नहीं रहते, ज्यादा क्वेश्चन करा देते हैं ना। तो सोनम, सोनम का स्थान कौन सा है? इधर से 40, 40, 40वां। सोनम का स्थान तो है 40वां और सोनल का स्थान है दाईं ओर से 25वां। दाईं ओर से 25वां। ये कौन है? सोनल। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कंफ्यूजन करने के लिए, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं सोनम सोनल के अंदर। ठीक है, इसका 40वां है और इसका 25वां है। दोनों यदि स्थानों को अदल बदल कर लें तो बाईं ओर से सोनम का स्थान कौन सा होगा? तो बाईं ओर से इधर होगा, तो यहां पर सोनम पहुंच जाएगी। सोनम कहां पहुंच जाएगी? यहां पर। स्थान अदल बदल हो जाएगा तो सोनम यहाँ आ जाएगी, है ना। और सोनल आ जाएगी यहाँ पर। तो हमको ज्ञात क्या करना है? सोनल का, सोनम का ज्ञात करना है कि ये कितना हो जाएगा यहां से यहां तक के। तो आपको एक बात लिख लेनी है साथियों, मैं इधर लिखवा देता हूं। इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान रखना है। जब भी दो दिए गए दो दिए गए बिंदुओं की, बिंदु बोल दो या लोगों की बोल दो, ये बिंदु ही है, सोनम और सोनल। ठीक है, जब दिए गए दो बिंदुओं के स्थान में अदला बदली की जाती है, स्थान में अदला बदली की जाती है, अदला बदली की जाती है, की जाती है, तो पहले वाले बिंदु में जितना गठा, बिंदु में जितना, या फिर जितनी, जितनी लिख दो, जितनी वृद्धि या कमी होती है, वृद्धि या कमी होती है, कमी होती है, उतनी ही दूसरे में होगी, उतनी ही दूसरे बिंदु में होगी, दूसरे बिंदु में होगी। क्या बोल रहा है ये? यदि दो स्थानों में अदला बदली होती है तो जितनी वृद्धि या कमी, स्थान में जितनी वृद्धि या कमी पहले बिंदु में होगी उतने ही दूसरे में होगी। तो क्वेश्चन है, दोबारा सुन लो एक बार, कि किसी पंक्ति में सोनम का बाईं ओर से 40वां स्थान है, उसी पंक्ति में सोनल का दाईं ओर से 25वां स्थान है। यदि दोनों आपस में स्थान अदल बदल कर लें तो बाईं ओर से सोनम का स्थान, बाईं ओर से सोनम का स्थान, पहले तो सोनम का स्थान क्या था? पहले क्या था? 40, और बाद में क्या हो गया? बाद में क्या हो गया? 50। ठीक है, बाद में 50 हो गया। मैंने क्या बोला? जितना पहले में वृद्धि या कमी होती है, तो इसमें कितना वृद्धि हो रही है बाद में? +10, 10 की वृद्धि हो रही है। तो हमको क्या करेंगे कि सोनल का पूछ रहा है कि दूसरे वाले में, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, दूसरे बिंदु में उतनी ही वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो सोनल का इधर से 25वां है, सोनल
सोनल का पहले, पहले क्या है 25, बाद में वही +10 कर दो, जितना इसमें हो रहा है उतना ही उसमें कर दो, ये आ गया 35। 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, जितनी वृद्धि या कमी पहले में होती है उतनी दूसरे में कर दो। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है अदला बदली वाला, उसको ऐसे सोल्व करना है। इसको लिख लो, ये क्या है सोनम, सोनम। ठीक है, आपको ये कुछ ही लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि अदला बदली का क्वेश्चन आ जाता है, जितना पहले में वृद्धि हो रही है उतनी दूसरे में कर दो, कमी हो रही है तो कमी कर दो। ठीक है, नोट कर लो, ये नोट कर लिया। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। यदि नवीन पहली सीढ़ी पर खड़ा है और यह कहता है कि मध्यम के लिए 7 सीढ़ी और है, तो कुल कितनी सीढ़ियां हैं। मान लो ये पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी फर्स्ट, इस पर कौन है नवीन, और ये कहता है मध्यम सीढ़ी पर जाने के लिए, ये कोई मध्यम सीढ़ी है, कौन सी है मध्यम, इस पर जाने के लिए उसको 7 सीढ़ी और चढ़ना पड़ता है। तो ये मध्यम कब हुई, यदि इतनी जितनी इधर है उतनी इधर होंगी। ठीक है, तो इधर 7 तो एक ये हो गई, इस एक पर तो है, और 7 और चढ़ेगा तब मध्यम पर पहुंचेगा, तो 7 और 1 जिस पर ये है, टोटल कितनी हो गई 8, और एक इधर क्या है 8, 8 8 इधर है 8 इधर है, तभी तो ये मध्यम हुई। जब दोनों साइड में बराबर होंगी तभी तो ये मध्यम होगी। तो 8 इधर और 8 इधर, तो टोटल कितनी हो गई 8 + 8 और +1 ये बीच वाली, टोटल कितनी हो गई 17, 17 सीडी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे कर लेना है। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी यदि करना चाहो तो। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर अगला लगा देता हूं। क्वेश्चन नंबर अगला ये लो, ये क्वेश्चन नंबर अगला है, इसको आप तब तक पढ़ो। क्या बोल रहा है, ए बी सी एक लाइन में खड़े हैं, ए बी सी एक लाइन में खड़े हैं, ए और बी के बीच में 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी, ये किसी लाइन में खड़े हैं, ये लाइन हो गई। ए और बी के बीच में 4 व्यक्ति हैं, यहां पर कितने 4, बी और सी के बीच में कितने 7। ठीक है, 7 है। यदि सी के आगे 3 है, सी के आगे कितने हैं यहां पर 3 है, और ए के पीछे 21 है, ए के पीछे कितने 21, तो टोटल कुल कितने व्यक्ति हैं लाइन में, लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो इसको ऐसे मत कर देना कि 21 4 25, 25 और 7 32, 32 और 3 35, कितने हो गए 35। कौन कौन से 21 +4 +7 +3, इनका योग हो रहा है 35। फिर आपको ये भी तो काउंट करना है, इनके मध्य ये भी तो है ए बी सी, तो इनको भी ऐड करो, ए +b +c, इनका मान एक एक है। ये किसी व्यक्ति को एक को ही तो डिनोट किया गया है, ए से बी से सी से, तो ये हो गए 35, 36 37 38 +3, कितने हो गए 38। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है अपना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट करो इसको। समझ में आ रहा है, अच्छे से धीरे धीरे समझते हुए करना है। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं, तब तक क्वेश्चन को पढ़ो। क्या बोल रहा है, किसी कक्षा में ए का स्थान प्रारंभ से 5वां है, किसी कक्षा में ए का स्थान प्रारंभ से 5वां है। प्रारंभ इधर मान लेते हैं, ए का स्थान ये कोई कक्षा है मान लो, प्रारंभ से 5वां है, ये कौन है ए, इसका स्थान है 5वां, ए का स्थान प्रारंभ से 5वां है, बी का स्थान नीचे से,
बी का स्थान नीचे से, नीचा इधर से भी मान सकते हैं अपन और इसको खड़ा करके ऐसे ही बना सकते हैं, है ना। कैसे ही मान लो, चाहे ऐसे खड़ा करके बना लो या फिर ऐसे बना लो, ठीक है। इधर नीचा मान लो, इधर ऊपर मान लो, ठीक है। कर लोगे या फिर सीधा ही करूं इसको, जैसा दिया गया है वैसा ही कर देता हूं। नहीं तो आप बोलोगे कि इसमें तो ऊपर नीचे दिया हुआ है, आपने इसको आधा पटक दिया। ये क्या है, ए कितने पर है, 5 पर, ठीक है। बी का स्थान नीचे से 8वां है, ये क्या है, बी। नीचे से कौन सा इसका स्थान, 8वां, इसका ऊपर से है 5वां, ठीक है। सी का स्थान ए के बाद छठा है, सी का स्थान ए के बाद छठा है, तो सी का स्थान ए के बाद छठा है, तो मान लो सी ए यहां पर आ गया, ठीक है। ए के बाद छठा है, ना कि ऊपर से छठा है, इसलिए मैंने ये अलग से लिखा है कि ए के बाद छठा है, तथा ठीक ए व बी के बीच में है, तथा ठीक ए व बी के बीच में सी का स्थान ए के बाद छठा है और ए व बी के बीच में मध्य वाला है, मतलब ठीक बीच में है, ए व बी के ठीक बीच में। तो कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे, तो कक्षा के कुल छात्रों को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये हो गया क्या, ए, ए से आगे छठा है और इधर से यानी कि ए और बी के बीच में ठीक मध्य में है, और टोटल ये ऊपर से नीचे आए तो ये छठा हो गया, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो भी छठा हो जाएगा। तो हम इसको ये मान सकते हैं, इधर 5 इधर 5, दोनों तरफ से गिनेंगे तो छठा हो जाएगा, है ना। और या फिर ऐसे कर लो, मैंने कल आपको बताया था, दोनों को जोड़ दो और -1 कर दो, कितना हो गया, 11। और इसमें ऐसे करेंगे, ये नीचे 5 ऊपर 5 और बीच वाला 1, कितने हो गए, 11, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। तो हमको कैसे करना है, ये नीचे वाले 8 प्लस ये 5 प्लस ये मध्य वाला सी है जो 1, फिर ये 5 ऊपर वाला और ये ऊपर वाला 5 जो ए की स्थिति है यहां तक, ये 5 कितने हो गए, 8 5 13, 13 1 4, 13 और 1 14, 14 5 19, 19 और 5 24। ये ऑप्शन अपना एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर, समझ में आया, अच्छे से नोट कर लो एक बार और समझ लो। अगला क्वेश्चन देखो आप वहां पर, ये अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो अच्छे से कि वो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, एक पंक्ति में आगे से अमृता का नंबर 10वां है, आगे इधर मान लेता हूं ये पंक्ति है कोई, इसमें ये क्या है, अमृता, इसका स्थान है 10वां, जबकि मुकुल का नंबर पीछे से कितना है, ये मुकुल है, इसका है 25वां पीछे से, ठीक है। ये पीछे से हो गया, ये आगे से हो गया 25वां। और ममता उन दोनों के ठीक मध्य में है, ममता उन ठीक दोनों के मध्य में है ममता, ठीक है। यदि पंक्ति में कुल 50 है, पंक्ति में कुल 50 है, तो ममता की स्थिति क्या होगी, तो आगे से ममता की स्थिति क्या होगी, ये पूछ रहा है भाई। ये ये ममता है, ये कौन से स्थान पर होगी। तो हमको क्या करना है, इधर वाले घटा दो और इधर वाले घटा दो, टोटल में से कितने बच जाएंगे, जो बीच बीच में है ना वो बच जाएंगे। फिर हमको पता है कि जो बीच में बचेंगे उनमें ठीक मध्य में कौन है, ममता। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 50 है, में से क्या घटाएंगे, 10 घटा दिए, 10 घटा दिए, और उसके बाद क्या घटा देंगे, 25 घटा देंगे। इनको घटाने के बाद क्या बचा, 50 में से 35 घटा देंगे, ये -10 और -25, इनमें से 35 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, 15। तो ये पता चल गया हमको कि ये टोटल है जो कितने, 15, इनके मध्य टोटल कितने, 15। तो 7 तो हो गए इधर और 7 हो गए इधर, बीच में हो गई ममता।
तो ये पूछ रहा है कि ममता की स्थिति आगे से क्या होगी। तो 10 तक तो हो गई है, यहां तक 7 हो गई है, 10 प्लस 7, 7 ये इनके मध्य है और एक ये खुद हो गई ममता, ममता की स्थिति। तो टोटल कितने हो गए, 7, 10, 7 और एक कितने हो गए, 18। 18 ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्लियर, नोट करो, नोट कर लो अच्छे से। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, और नहीं आ रहा तो डिसलाइक कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, नहीं तो डिसलाइक कर दो, आपके हाथ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं आपको लगा देता हूं अगला, ये लो अगला क्वेश्चन। तब तक क्वेश्चन को पढ़ो और मैं इसको मिटाता हूं। 35 छात्रों की एक कक्षा में किरण को नीचे से 7वें स्थान पर, जबकि मोहन को ऊपर से 9वें स्थान पर रखा गया है। सोहन किरण व मोहन के एकदम बीच में है, किरण की सोहन से क्या स्थिति है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। ऊपर से नीचे दिया गया है, तो मान लो ये ऐसे बना सकते हैं हम इसको। 35 छात्रों की एक कक्षा में किरण, ये टोटल कितने, 35, किरण को नीचे से 7वां स्थान, ये यहां पर क्या है, किरण है, किरण को नीचे से 7वां स्थान है, तो स्थान पर, जबकि मोहन को ऊपर से 9वां स्थान, 9वां स्थान किसको है, मोहन, मोहन को ऊपर से 9वां स्थान, ठीक है, रखा गया है। सोहन किरण व मोहन के बीच में स्थित है। कौन है, सोहन। सेम क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हैं इसको, करना चाहो तो। सोहन किरण व मोहन के एकदम बीच में है, सोहन किरण व मोहन के एकदम बीच में है। तो मैंने अभी बताया था आपको, साइड वालों को घटा दो, बीच में कितना बचता है। तो 35 में से क्या माइनस करेंगे, इनको ऐसे कर दो, -7 -9, दोनों को घटा दिया, इधर वालों को भी घटा दिया, इधर वालों को भी घटा दिया, कितना बचा, 35 -16, टोटल 35 में से 16 गए तो 19, 19 ही बचे ना, 19 बचे। तो आपको पता है कि ये यहां से लेकर यहां तक कितने हैं, 19 है। तो इधर हो गया कितना, 9, और इधर हो गया 9, बीच वाला ये बच गया 19वां, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बीच वाला बच गया 19वां। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, किरण की सोहन से क्या स्थिति है, किरण की सोहन से क्या स्थिति है। ये सोहन है खुद, एक तो ये सोहन है, और उसके बाद 9, 9 आगे ये है, 9 प्लस 1, एक एक किरण भी तो है बीच में है इसके कितने, एक तो ये बीच में खुद है, और ये खुद बीच में 9 है, और ये एक ये अगला है, एक खुद, एक किरण और बीच में 9, 9 और एक कितने हो गए, 9 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए, 11, 11वें स्थान पर कौन आएगी, किरण आएगी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बी आंसर एकदम सही है। ठीक है, कैसे, दोबारा समझो इसको। जैसे टोटल 35 है, 35 में से माइनस कर दिया, इस 9 वाले को हटा दिया, ऊपर नीचे 7 वाले को हटा दिया, कितना बचा, 19। ये टोटल कितना है, 19 है पूरा, ये इसके मध्य कितना है, 19 है। ठीक है, तो 19 को दो भागों में डिवाइड करो और एक बीच वाला बचा लो, ये बीच वाला बच गया, इधर तो है 9 और इधर है 9। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बीच में ये हो गया 19वां। इनका कोई लेना देना है नहीं। अब पूछ रहा है सोहन से, सोहन से जिसके आगे से लग जाए उसको भी शामिल किया जाता है, क्या किया जाता है, शामिल। तो सोहन से किरण की स्थिति, 9 इनके बीच में, एक ये सोहन को शामिल कर लिया, और ये 11वें स्थान पर कौन आ जाएगी, किरण। 1 प्लस 9 10, और एक किरण 11, 11, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इसको नोट कर लो। आया समझ में? आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है साथियों, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। ए बी सी डी ई एफ व जी 7 व्यक्ति एक सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं। ये ई से 3 सीढ़ियां ऊपर लेकिन केवल सी से नीचे है। बी का स्थान एकदम बीच में है। जी ए और बी के बीच में है। ई बी व एफ के बीच में है। सीढ़ी पर सबसे नीचे कौन है? ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं क्या अपन, ई से 3 सीढ़ी ऊपर है, ये क्या है ई, इससे 3 सीढ़ी ऊपर है, 1 2 3, ठीक है। कौन है? ए, जो केवल सी से एकदम नीचे, सी से एकदम नीचे, तो ये तो कंफर्म हो गया है कि ऊपर ही ऊपर कौन है? सी है, ठीक है। इसके बाद बी का स्थान एकदम बीच में है, तो टोटल 7 है, तो बी का नीचे से भी स्थान चौथा होगा और ऊपर से भी स्थान चौथा होगा, है ना। ये कितने हो गए? 1 2 3 4, तो यहां पर क्या आएगा? बी आएगा, तो नीचे भी 2 आ जाएंगे, 1 2 3, चौथा, क्योंकि बी एकदम मध्य में है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, मध्य में बी आ गया, है ना। टोटल 7 है तो मध्य में बी आ गया। अब बात बोल रहा है ये जी ए और बी के बीच में है, जी ए और बी के बीच में है, तो ये रहा ना बीच में जी, जी ए और बी के बीच में है। ई बी व एफ के बीच में है, ई, ये ई है, ये बी और एफ के बीच में है, तो यहां पर एफ बना दिया। अब बचा क्या इनमें से? सी डी में सबसे नीचे कौन है? ए बी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी नहीं आया, डी नहीं आया, तो सबसे नीचे क्या आएगा? डी आएगा सबसे नीचे, सबसे नीचे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी है, बी मत समझ लेना इसका आंसर, आंसर है डी, और ये ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन, ठीक है। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास छोटी है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बन रहे थे वो बता दिए मैंने। ज्यादा क्वेश्चन कराने से कोई फायदा नहीं, बाद में कर लेंगे हम, लेकिन जो मोटा मोटा जिसके आधार पर हम कर सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व, उतना मैंने आपको बता दिया है। अब आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मेरे पास व्हाट्सएप पर भेजो, ये अपने व्हाट्सएप नंबर है 98 87 46 57 20, ठीक है। इस पर भेजो, और अपना टेलीग्राम चैनल है मिशन, मिशन पाठशाला, पाठशाला, इसके ऊपर आप ज्वाइन करो इसको। यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इसी नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, नहीं लगा हो तो डिसलाइक करो, कमेंट अच्छा सा करो, और बताओ क्या गलती है। सब कुछ बताना है आपको, एकदम पारदर्शिता के साथ आपको पढ़ाई करनी है। अच्छा लगा हो तो अच्छा बताना है, बुरा लगा हो तो बुरा बताना है। कुछ जानकारी लेनी हो तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 98 87 46 57 20। जय हिंद, जय भारत।